औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भदोही औराई मार्ग स्थित उपरौठ गांव के पास अज्ञात व्यक्ति हुआ बाइक एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर आसपास के लोग पहुंचे हैं और दिए हैं 108 नंबर को सूचना। पहुंचे हैं 108 नंबर के स्वास्थ्यकर्मी आनन फानन में उसे ले गए हैं जिला चिकित्सालय के उपचार के लिए। इधर देखिए किस तरह से बाइक के पचकरे उठ चुके हैं। ग्राम सभा बरी परवा में जमीनी विवाद को लेकर दो पड़ोसी आपस में भिड़े, दोनों तरफ से 1 दर्जन से अधिक हुए गंभीर रूप से घायल। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बरी परवा में आज आपस में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों तरफ से कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक लोग हुए हैं घायल। फिलहाल एक पक्ष का जो 6 लोग हुए हैं घायल, उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है मेडिकल उपचार। देखिए यहाँ किस तरह से इस व्यक्ति की सर फट चुका है और अब इनका मेडिकल उपचार होगा। मेडिकल उपचार के बाद जिनकी जैसी चोटें आएंगी उनके विरोधियों के खिलाफ वैसे धारा में होगा मुकदमा। भदोही जिले के पूर्व जिला पंचायत सदस्य शकुंतला देवी का परिवार हुआ ठगी का शिकार। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्वाली निवासी शकुंतला देवी आज घर में खाना खा रही थी, तभी इनके दरवाजे पर 2 ठग पहुंचे बाइक लेकर और गहने साफ करने के नाम पर इनकी बेटियां इन्हें गहने दी। इस बीच पूरा गहना लेकर हो गए चंपत। सुनिए शकुंतला की बात। शकुंतला जी, आप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या मामला है? सूर्यावा थाने पर किस बात की आप शिकायत दर्ज करा रही हैं? मेरे घर 11:30 बजे आए, नीली कलर अपाची गाड़ी थी, 2 लोग थे, 1 लोग बाहर खड़े हुए। वो लोग मुझसे लड़की से मेरे कहे कि ले आओ तुम्हारी रकम धो देते हैं। उन्हें 5 तोला सोना और लेकर नीली कलर बाइक से फरार हो गए। हमने एसओ महोदय को फ़ोन किया, एसओ महोदय सूर्यावा पहुंच गए। एसओ महोदय दुर्गागंज को फ़ोन किया, वो मौके पे पहुंच गए। हड़िया इंस्पेक्टर को हमने फ़ोन किया, वो भी नाकाबंदी कर दिए। कृष्णानंद राय गोपीगंज को मैंने फ़ोन किया, वहाँ भी लोग नाकाबंदी कर दिए। बाइक सवार ने पूरे सामान लेकर चले गए। हम लोग उस समय आप कहाँ थे? मैं घर पे थे, नहा कर पूजा करके चारपाई पे बैठे थे। मैंने चाय पीने के कितने की संख्या में थे वो लोग? कितने की संख्या में थे? 2 लोग थे। एक की लंबाई काला है और स्टार्ट का जूता पहना है और उसकी गाड़ी पे लिखा है जय माँ शारदे। बाइक है अपाची। खड़गपुर बाजार के पास जल निगम की पाइप टूटी, हो रहा है हजारों लीटर पानी बर्बाद। सूर्यावा विकास खंड के अंतर्गत खड़गपुर बाजार के पास जल निगम की पाइप बिछी हुई थी। पिछले दिनों नहर की मरम्मत जेसीबी द्वारा हो रही थी, जिससे जेसीबी की चपेट में आ गई थी, जल निगम की पाइप फट गई थी और आज देखिए किस तरह से पानी बर्बाद हो रहा है और ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है जल निगम पानी की सप्लाई। इस संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय ग्राम पंचायत सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बहादुर बिंद ने मांग किया है कि जल्द नहीं हुई मरम्मत तो हम करेंगे बड़ा आंदोलन। भदोही जिले में मिले हैं आज 8 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की पुष्टि होते ही सभी क्वारंटाइन कर दिया गया और उनके परिवार से दिया गया, साथ ही संबंधित दवा भी दे दी गई है। मरीज कम नहीं हो रहे हैं, प्रतिदिन मरीज भदोही जिले में आ रहे हैं। कारण कि सोशल डिस्टेंसिंग और लापरवाही भी कहीं कहीं देखी जा रही है। कहीं तो बहुत लोग सतर्क दिख रहे हैं, कहीं लापरवाही हो रही है। इसी के कारण कि अभी तक कोरोना हमारे देश से गया नहीं है, न जिले से गया, न प्रदेश से गया है। प्रतिदिन मरीज आ रहे हैं, ऐसे में कभी भी अचानक मरीजों की संख्या बढ़ सकती है अगर हम लोग जरा सा भी लापरवाह हुई। इसलिए सरकार द्वारा सभी नियम कायदा का हम लोग करें पालन। भदोही जिले के ज्ञानपुर क्षेत्र में इन दिनों भी धान की फसलें पानी में है डूबी। पिछले महीनों हुई थी बारिश का पानी नहीं निकल सका है इन सिवान में से। धान की फसल पक के तैयार हो चुकी है, किसान के माथे पे चिंता की लकीरें खींच चुकी हैं। कारण कि अभी तक ये फसल देखिए किस तरह से धान की फसल जो पूरी तरह से पक के तैयार है, अब किसान इसे काटते लेकिन पानी में डूबी हुई है। धान पूरी तरह से पका हुआ धान है,
पानी में डूब चुका है। अब किसानों का यह पूरी तरह से पका हुआ धान सड़ने के कगार पर पहुंच चुका है, कारण पानी निकासी की व्यवस्था न होना। जैसे जैसे दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे चाइनीज झालरों से पटता जा रहा है बाजार। रंग बिरंगे लाइटों से जगमगाते यह प्रतीक होता है कि अभी तक भारत ने जो चाइनीज के सामान पर पाबंद लगाई थी, वह कहीं से पाबंद दिख नहीं रहा है। आप भी देख सकते हैं किस तरह से चाइनीज झालरों से दुकान जगमगा रहे हैं। एक तरफ जहां देश में चाइनीज सामानों पर प्रतिबंध लग चुका है, मोबाइल पे जो ऐप थे उस पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन चाइनीज सामान बिक रहा है, नहीं पड़ रही इस पे लोगों की निगाह। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन पर आमरण अनशन पर 21वें दिन तक बैठे रहे सफाई कर्मी के नेतृत्व में जो यह बैठक चल रही है, इनका नेतृत्व कर रही हैं दिव्या पाठक। बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं आमरण अनशन की हमारी भी नौकरियां मिलेगी, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे कमाए हुए पैसे से। 2008 में निकली थी भर्ती, कई जिलों में इस समय काम चल रहा है, लोग सफाई कर्मी पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन भदोही जिले पर अभी तक नियुक्ति न होना प्रशासन शासन के मंशे पर और इन लोगों के ऊपर फिर रही है। ज्ञानपुर स्थित मुखर्जी पार्क में किसान यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे, जिसमें व्यापार मंडल के भी लोग उपस्थित रहे और उन्होंने किसान मंच जो इनकी है उस पर प्रगति यानी एकता पर जोर दिया। साथ ही तमाम विषय पर चर्चा हुई। उपस्थित किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान के संबंध में चर्चा की और कहा किस तरह से किसान यूनियन प्रगतिशील होगा, मजबूत होगा और हम किसानों की बात सुनी जाएगी। इसी पर यहाँ उपस्थित किसान के पदाधिकारियों ने चर्चा की। ज्ञानपुर मुख्यालय के पास पाली के नाम से बना है यह फार्म हाउस, जिसमें कृषि विभाग के तरफ से लगाए गए हैं पौधे। यह पाली उद्यान विभाग से नाम से स्थापित है, जिसमें 1 लाख पौधे लगाए गए हैं। पर्यावरण को देखते हुए यह वन विभाग के द्वारा किया गया कार्य है। अब 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे पूरे ज़िले में, जिससे कि पर्यावरण अच्छा बना रहे, आम बीमारियों से बचा जा सके। पर्यावरण अगर स्वस्थ है तो हम आप भी स्वस्थ होंगे। अच्छी पहल है विभाग की टीम। इसी तरह औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उस जगह है जहां करीब 2 घंटा पहले एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ भी एक युवक बाइक से गिरकर हुआ गंभीर रूप से घायल। देखिए किस तरह से आज दिन भर यह एक्सीडेंट का केंद्र बिंदु बना रहा, जो कृष्णा फिलिंग स्टेशन के आसपास है। यह औराई भदोही मार्ग स्थित बना हुआ है। आज यहाँ दिन में 2 बार बाइक एक्सीडेंट हुआ, दोनों गंभीर रूप से हुए हैं घायल।